नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। अगर हम बात करें आज मायावती की रैली की, तो उनकी रैली की धमक से बसपा के कार्यकर्ताओं की आंखों में चमक जरूर आ गई है और ऐसा लगता है क्या अखिलेश यादव का पीडीए बसपा की इस रैली से उनका जो पीडीए का फार्मूला है वो ध्वस्त तो नहीं हो रहा है। बनारस के एक फेसबुक यूजर हैं ब्रजेश चंद्र पाठक, उन्होंने इस रैली की फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि माया की माया बस माया ही जाने, बाकी तो सब मोह माया है। यानी मायावती 15 वर्ष के लगभग जो है उनको उसके बाद उन्होंने इस तरह की रैली की है। और अगर हम लोगों की माने या खुद जब हम उधर से गुजरे देखा हमने, तो हमने ये पाया कि लगभग 8 लाख के आसपास या उससे ज्यादा लोग इस रैली में आए हुए थे। और रमाबाई अंबेडकर मैदान में, उस मैदान में इतनी बड़ी संख्या में मायावती के बस की ही बात है कि इतने लोग उनको सुनने के लिए आए। और किसी भी नेता के पास वो कुव्वत नहीं है, ऐसा लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते हैं। जब हम चर्चा कर रहे थे तो इतनी भीड़ जुटाने की ताकत केवल बसपा और मायावती में है। जिस तरह से आकाश आनंद का जब उन्होंने नाम लिया, उपाध्यक्ष बनाने की घोषणा की, तो जनता में जिस तरह की उमंग दिखाई दी, ये वाकई में लोगों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। तो ये मान लिया जाए कि बसपा एक बार फिर से वापस लौट रही है। क्या बसपा अपनी ताकत दिखाने में आज कामयाब रही? इन्हीं सब बातों पर हम बात करने के लिए यहां आए हुए हैं। लेकिन मायावती ने जो उनका स्मारक स्थल है, उन्होंने जो बनवाया है मानवर काशीराम जी के नाम पर, या जो उन्होंने स्मारक तमाम और बनाए हैं, उसके रख रखाव को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, भाजपा सरकार की तारीफ की, कानून व्यवस्था को लेकर के जो तारीफ की, उसके क्या मायने हैं? सबसे पहले अमित त्रिपाठी जी, आप बताइए, आप तो भाजपा के पदाधिकारी हैं, जिस तरह से आज मायावती जी ने रैली की है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे लिए तो गर्व की बात है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके लिए गर्व की बात है इस वजह से, क्योंकि जिस प्रकार से एक पूर्व मुख्यमंत्री जो दूसरी पार्टी से, देखिए अब समाजवादी पार्टी अगर बसपा को बी टीम कहेगी तो आप फिर बुरा मत मानिएगा। नहीं, हमारे लिए गर्व की बात क्यों, ये भी समझने की जरूरत है ना। हाँ। कि किस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ हुई है। क्योंकि हमारे जो हम लोग कहते थे, अभी तक विपक्ष कहता था कि ये लोग भाजपाई हैं इसलिए तारीफ करते हैं, लेकिन अब जब दूसरी पार्टी का, विपक्ष का पूर्व मुख्यमंत्री आज योगी जी की सरकार की तारीफ कर रहा है, तो आप ये मानिए कि आज कहीं ना कहीं भरोसा उत्तर प्रदेश की सरकार में विपक्ष को भी है। इस वजह से आज पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा की कोर विरोधी रही है, उन्होंने अगर तारीफ की है तो इसके बहुत बड़े मायने हैं कि आज उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार बेहतरीन काम कर रही है, दलितों के लिए काम कर रही है। आज ये वो सरकार नहीं है जो दलितों के ऊपर लाठियां चलवाती थी। जो ये काशीराम स्मारक जो अखिलेश की सरकार में आपने देखा किस प्रकार से उसका पैसा जो टिकट का था वो गबन कर गए, और आज उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने किस प्रकार से उन टिकटों का जो पैसा आया उससे उसी में मरम्मत में उसको और व्यवस्थित किस अच्छे तरीके से किया जाए उसको लगाने के लिए व्यवस्थित तरीके से काम किया है। और आज ये यही अखिलेश यादव की सरकार है। आज अखिलेश यादव के कार्यकर्ता में ट्विटर और फेसबुक पे कमेंट देख रहा था, वो किस प्रकार से हमारी दलित जो बेटी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही, हमारे विरोध हो सकते हैं, हमारी नेता नहीं है वो, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जरूर एक महिला है। जिस प्रकार से उनको बिकाऊ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फेसबुक पे लिख रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दलितों का अपमान नहीं है क्या? जिस प्रकार से इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार में गेस्ट हाउस कांड हुआ था, वो किसी से छुपा नहीं। यही बहन कुमारी मायावती जी के लिए किस प्रकार से इनको जान से मारने के लिए पूरी समाजवादी उतार होती है, किसी से छुपा नहीं है। यही उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी सरकार में किस प्रकार आजम खान ने बाबा भीमराव अम्बेडकर को कहा था ये सबसे बड़े भू माफिया उत्तर प्रदेश में, तो ये दलितों का अपमान ये जो कांग्रेस के ऊपर भी आज मायावती जी ने आरोप लगाया कि बाबा साहब को, चूंकि आपका नाम क्या है पहले आप बताएं? मुझे बहुत बढ़िया आपकी। थैंक यू, मेरा नाम सचिन सोनकर। सचिन जी, आप स्वयं दलित हैं, आप बताएं कि आज जो मायावती जी ने जो रैली की उसमें जिस तरह से भीड़ आई, जिस तरह से लोग आए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की जो उन्होंने सराहना कर दी कानून व्यवस्था की और स्मारक के रख रखाव को लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं आप? देखिए, इतनी बड़ी भीड़ का आप देखिए, मोदी जी की भीड़ के बाद, अगर योगी जी की भीड़ के बाद आज मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने, नहीं, ये मत कहिए कि योगी जी और मोदी जी की भीड़ के बाद, वाकई में
जो आंखों से दिखा, मतलब पिछले 10-12 सालों में इतनी भीड़ तो कहीं नहीं दिखी, खासकर रमाबाई अंबेडकर मैदान में मायावती जी के आने पर ही वो पूरा भरा। का एक बड़ा कारण ये था कि काफी समय के बाद मुख्यमंत्री की पूर्व मायावती जी ने इतनी बड़ी रैली का आगे आ जाइए, आप पीछे होते चले जा रहे हैं। उस रैली का आयोजन किया, तो इसलिए सब लोग बैठे हुए थे कि नहीं हमारे क्या कब कार्यक्रम होगा, कब कार्यक्रम होगा। तो ये कार्यक्रम सुनिश्चित किया गया 9 तारीख को, तो इसलिए भीड़ का कारण ये था। और रही, आपको नहीं लगता है कि बसपा के कार्यकर्ताओं की आंखों में चमक आ गई है इस रैली से? नहीं, बिल्कुल चमक आ गई है। देखिए, वो भी कहीं पार्टी के कार्यकर्ता है, उनकी भी कहीं ना कहीं अपेक्षा है पार्टी को लेकर के, तो ये कोई बड़ा विषय नहीं। हर पार्टी की, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भी कहीं ना कहीं अपेक्षा है, मगर अच्छा, आप भाजपाई हैं? नहीं, भाजपा हर वो देखिए, हर वो सनातनी व्यक्ति भाजपाई है जो देश विरोधी के लिए, हमारे प्रदेश के लिए जो विरोधी काम करता है। मायावती जी ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा सरकार की तारीफ की है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बड़ा विषय है कि मायावती जी ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की तारीफ करी है, तो उनको भरोसा है प्रदेश की मुखिया आदित्यनाथ योगी जी पे। जिस तरह से आपने देखिए, भूमि माफिया प्रदेश के अंदर काबिज थे, गुंडे काबिज थे, लोग जमीनें कब्जा करते थे, बहन बेटियां निकलने में दिक्कत होती थी, वो हमारे आज उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। और आज आपने देखा होगा पूरे प्रदेश बन के कि किसी का भी कोई भी माफिया इस प्रदेश के अंदर नहीं है, और उसको मिट्टी मिलाने का काम मुख्यमंत्री योगी जी ने करा है। अच्छा जी, अच्छा, जिस तरह से आकाश आनंद के नाम की जब चर्चा हुई तो लोगों ने जो उत्साह दिखाया, जो पब्लिक में उत्साह दिख रहा था, आपको क्या लगता है कि चंद्रशेखर जो सांसद हैं, उनका एजेंडा भी फेल नजर आ रहा है? देखिए, आकाश आनंद अच्छा है, बहुत अच्छे, अभी अभी नए आए हैं, यूथ है, कुछ नई चीजें लेकर के आएंगे पार्टी के लिए। तो चंद्रशेखर आजाद जी भी बहुत ऐसा नहीं सांसद है, अपने एमपी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग टू आकाश आनंद बहुत अच्छा करेंगे। उनकी बड़ी पार्टी है, वो बड़ा स्तर पे काम करेंगे। और अरे तो ये अखिलेश यादव जी जो कह रहे हैं कि पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, वो समय समय पर बदलते रहते हैं, पिछड़ा दलित और अगड़ा भी कहते हैं कभी कभी, है ना, माने ए में वो सबको समाहित करते हैं, समस्त जातियों और लोगों को। तो आपको क्या लगता है कि उस पीडीए को कहीं ना कहीं फेल करते हुए मायावती नजर आई? क्योंकि उन्होंने उमाशंकर सिंह को कहा, उन्होंने सतीश मिश्रा जी और उनके बेटे का नाम लिया, उन्होंने अपने जो उनके पाल, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका नाम लिया, यानी मायावती ने आज पीडीए को ध्वस्त करने का काम किया है। बिल्कुल, आप देखिए, खाली उस रैली से सुनिश्चित हो जाता है कि पूरी सपा सरकार ध्वस्त हो चुकी है, और उनका कोई बसपा सरकार से और सपा सरकार कोई जोड़ नहीं है। बसपा सरकार का आपने पिछले देखा होगा कार्यकाल कितना चला, आपने देखा कि राम मंदिर का निर्णय आया था, उसमें बसपा सरकार ने किस तरह से कोई पंछी पंजा पर नहीं मारी। जिस तरह से आज देखिए, मायावती ने तारीफ करने का सबसे बड़ा विषय ये कि हमारे क्या जो योगी जी कार्य कर रहे हैं, शासन प्रशासन देखिए कितना चुस्त दुरुस्त है, आप हम लोग कितना तो सुरक्षित, मतलब कानून व्यवस्था के नाम पर मायावती की भी आप तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल, और बीजेपी की भी तारीफ कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मतलब आज की रैली जिस तरह से मायावती ने तारीफ की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती जी ने आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की वर्तमान सरकार की तारीफ किया, तो उन्होंने साबित कर दिया कि जब विपक्ष में, उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं और विपक्ष में रही हैं, इस समय विपक्ष में है वो। आज की रैली से नहीं लगता है कि 5वीं बार भी मुख्यमंत्री बन सकती हैं वो? और विपक्ष में, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आज की भीड़ को देखते हुए, आज की रैली की जो भीड़ है, वो नहीं लग रहा है कि 5वीं बार भी शपथ ले सकती हैं वो। सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि बहन जी ने अच्छी भीड़ एकत्रित किया है, और वो लीडर है उत्तर प्रदेश में। उन्होंने धराशायी किसी और को कर दिया है। किसको? उन्होंने पीडीए को धराशायी कर दिया है। अखिलेश यादव अपने मानसिक स्थिति खो चुके हैं। आज की डेट में अगर अखिलेश यादव जी से कोई भी आप भी जाके बयान लीजिएगा तो सही बयान दे नहीं पाएंगे। अखिलेश यादव जी की मानसिक स्थिति खो चुकी है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा। उनके कार्यकर्ता अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, बहन जी के बारे में गलत सलत बोलने का काम कर रहे हैं। समझ? और बहन जी ने जो तारीफ की है योगी आदित्यनाथ की, उसको बहन जी ने जो तारीफ किया, बहन जी ने ये स्वीकारा है, बहन जी को पता है कि शासन कैसे चल रहा है। जब विपक्ष का बड़ा नेता ये वर्तमान सत्ता की तारीफ कर दे, तो समझ जाइए कि मुख्यमंत्री बहुत ईमानदार है। अच्छा जी, आपको क्या लगता है, जो सीएम योगी की तारीफ उन्होंने एक तरह से की है और कहा है कि स्मारकों को उन्होंने बहुत अच्छा किया, टिकट वगैरह का पैसा लगाया, फिर उन्होंने कांग्रेस को भी लताड़ा और समाजवादी पार्टी को भी लताड़ा, आपको क्या लगता है सीएम योगी की तारीफ करने के क्या मायने हैं? देखिए,
उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेके और मुख्यमंत्री जी की जो चीज़ें चल रही हैं उन चीज़ों को लेके तो अच्छा है ही है। और विपक्ष का कोई बड़ा नेता अगर तारीफ करता है अपने से विपक्ष की पार्टी के नेता की तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं कहूँगा कि जो अखिलेश यादव का जो पीडीए का गुब्बारा था वो मायावती जी ने जो है फुस कर दिया। क्या भाई त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है कि गुब्बारा फुस हो गया है पीडीए का? देखिए, पीडीए का वैसे भी कोई गुब्बारा नहीं था, ये हवा भरी गई थी समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा। तो किसमें भरी गई थी? गुब्बारे में? गुब्बारे में भी नहीं, गुब्बारे भी नहीं भर पाएंगे उनके बाद। इतनी आज की स्थिति में समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर है। देखिए, एक विपक्ष जो हमारी पूर्व मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश में 4 बार शासन किया, आज अगर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए उनकी तारीफ की है, उनका समर्थन किया है, तो उससे आप समझ जाइए ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ हुई है 2027 का ये भरोसा समझ लीजिए कि विपक्ष भी समझ चुका है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में योगी जी तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सबूत माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने दिया। और रही बात, देखिए, सत्ता आएगी सत्ता जाएगी, कार्यकर्ता हर पार्टी में सबको अपनी बात कहनी चाहिए, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से समाजवादी पार्टी के नेताओं से एक गुजारिश करना यही चाहता हूं कि वो 3-4 बार की मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री इस समय मौजूदा समय में हैं, उनको कम से कम अगर वो आज किसी अच्छे काम में अगर कोई अच्छा काम होगा उसको सही रूप से उसको मान रही हैं, तो कम से कम एक दलित बेटी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लग रहा है, उनको बिकाऊ ना कहें, उनको गाली ना दे, उनको अपशब्द ना कहें। मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से ये भी कहना चाहता हूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जिनको आज आप गाली बक रहे हैं, जिनको आप बिकाऊ कह रहे हैं, आपने भी देखा कि 2019 में यही अखिलेश यादव वही हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं मायावती जी, उनके कदमों में पड़े थे सिर्फ वोट के लिए। तो आज दलित भी जान चुका है कि अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए दलितों का प्रयोग करते हैं। आज उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के साथ आपने देखा दलितों की जमीनें जो कब्जियाई जाती थी, आज जितने भी रोजगार। चलिए हम और लोगों के पास चलते हैं, इधर कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं, हम उनके पास चलते हैं। देखिए, इनके पास अनुभव ज्यादा है। देखिए, आप लोगों के पास हम अक्सर आ जाया करते हैं। बाबूजी थोड़ा सा जगह देंगे तो मैं बैठ करके बात कर लूंगा, आप इधर बैठ जाइए। नमस्ते, कैसे हैं बाबूजी? ठीक है भैया। आप लगभग रोज आते हैं यहाँ? अक्सर, रोज नहीं अक्सर। अच्छा जी जी सर, आपके फैन है इसलिए आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, आज जो बहन कुमारी मायावती जी ने जो रैली की और जिस तरह की भीड़ आपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखी और हमने वहां जा करके देखा व्यक्तिगत रूप से, आपको क्या लगता है कि इतनी भीड़ इधर पिछले कुछ 8-10 वर्षों में 12 वर्षों में आपको दिखाई दी थी वहां? मायावती की। अच्छा, पिछली बार भी उन्हीं का था? हाँ। मतलब पिछला रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था और इस बार भी उन्हीं के नाम? हाँ, रिकॉर्ड उन्हीं का है। मायावती बहुत बढ़िया रैली खींच लेती है, बस ये है कि वोट नहीं खींच पाती हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से उन्होंने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, कानून और व्यवस्था की और स्मारकों को लेकर के जो रख रखाव को लेकर के जो उन्होंने तारीफ की है, उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, जो देखिए, कानून व्यवस्था में तो योगी आदित्यनाथ का कोई जवाब नहीं, तो उसका कोई जवाब नहीं। तो जो अखिलेश यादव जो आरोप लगाया उन्होंने और जिस तरह से पीडीए का दावा वो करते हैं, आज की रैली से क्या पीडीए का उनका दावा ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी नहीं, वो 2027 में देखा जाएगा। अभी पीडीए उनका चल रहा है और अभी उनका मतलब ठीक है, लेकिन 2027 तक आते आते बहन जी किसकी कुर्सी पर बैठेंगी ये भी नहीं पता। अच्छा जी, लेकिन आज जो उन्होंने तारीफ की है उसको आप ठीक मानते हैं कि कैसा? बिल्कुल, योगी जी की जो तारीफ करी है उसको मैं 100% मानता हूँ, और स्पेशली कानून व्यवस्था को। ठीक है, यहाँ देखिए और भी लोग हैं। बाबूजी आप बताएं, आपको क्या लगता है? एक चीज लगती है कि मायावती के टाइम में कानून व्यवस्था एक पर्टिकुलर चीज थी और इससे बेटर थी। अच्छा, लेकिन मायावती जी ने जिस तरह से आज योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था पर तारीफ करने लायक है, इसलिए करी तारीफ जी, तारीफ करने लायक है वो। अच्छा, और स्मारकों को जो खासकर जो काशीराम स्मारक है कर रहे हैं, बढ़िया मेंटेन कर रहे हैं। तो उन्होंने जो आरोप लगाया कि सपा सरकार में मेंटेन नहीं होता था, क्या ये सही आपको लगता है? हमको सही लग रहा है। पैसे खाई जाते थे जी, टिकट के पैसे खाई जाते थे वो अखिलेश जी, अखिलेश सरकार में जो है टिकट के पैसे स्मारकों के खा लिए जाते थे, नहीं तो रखरखाव ठीक ढंग से होता नहीं सब। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को लगता है कि योगी जी टिकट का पैसा सही लगा रहे हैं, वहाँ के रख रखाव में लगा रहे हैं? टिकट का पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि जो रखरखाव है, मेंटेनेंस है, वो योगी जी कर रहे हैं ढंग से, अच्छी तरह से। आपको क्या लगता है? हमने पहले बताया था योगी तारीफ करने लायक है।
चलिए हम रखरखाव वाली बात गलत है। हाँ? ये पार्क जिसमें आप खड़े हैं, ये पार्क बहन मायावती जी का बनाया हुआ है जी। और उसके बाद देख लीजिए कितनी 10 साल से बीजेपी है, ये 10 साल जी क्या कह रहे हैं? हम लोग गंदा कर रहे हैं। आप दोनों लोग मित्र हैं, रोज साथ में चाय पीते हैं, बड़ा कंट्राडिक्टरी है आप लोग दोनों। वो तो होता है, हर आदमी का नेचर अलग होता है। जी आपको क्या लगता है? आप लोग साथ में रोज बैठते हैं, मैं देखता हूँ। हम लोग सब साथ में ही बैठते हैं, लेकिन विचार तो कभी एक दूसरे के मिलते नहीं है। ठीक है, आप बहस किसी पब्लिक से मत करें। हाँ ठीक है, चलिए हम इधर भी आ जाते हैं। यहाँ भी कुछ लोग हैं और यहीं से हम अपनी बात को समाप्त करेंगे, यहाँ से बात करके। सर थोड़ा सा आपको क्या लगता है, आज जो मायावती जी ने जो रैली की, जो भीड़ आई, उसको आप कैसे देखते हैं? सर मायावती तो गायब थी, ये अचानक कैसे आ गई? हमें तो ये ताज्जुब हो रहा है। मायावती तो आज जो उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की है, खासकर कानून व्यवस्था की और स्मारकों के रख रखाव को लेकर के, उसको आप कैसे देखते हैं? लॉ एंड ऑर्डर तो फंटेस्टिक है ही, वो तो सभी जानते हैं। मायावती तारीफ कर रही है, कौन बड़ी बात कर रही है? ये तो सभी जानते हैं योगी जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर कितना जबरदस्त है। तो उन्होंने और जो स्मारकों के रख रखाव और टिकट के पैसे का उपयोग स्मारकों के लिए किया जा रहा है, और सपा सरकार पर आरोप लगाया कि वो टिकट के पैसे का रख रखाव पर उपयोग नहीं करते थे, क्या कहेंगे? उसके बारे में सर तो मुझे नहीं मालूम है। आपको क्या लगता है कानून व्यवस्था और इस पर जो योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है, उसको आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? क्या बहुत बेटर करा है, और इसी बात पे अपने स्तंभ रहे, फायदा होगा उनको। किनको? योगी जी को, और किसको? आपने योगी जी के लिए तो कहा है। मायावती तो अपना ठीक है, अपना कमबैक करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका तो पहले रूल रह चुका है। एक पूर्व सीएम, 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी है मायावती, और दलित नेताओं में भारत में उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है फिलहाल। तो ऐसे में मायावती जी के द्वारा सीएम योगी की तारीफ करना, इसके क्या मायने निकलते हैं? देखिए प्रेजेंट पोजीशन तो यही है, जो योगी जी हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, और बस इसी तरह अच्छा काम करें और कामयाबी मिलेगी उनको। आपको क्या लगता है? क्या सीएम योगी की तारीफ जो मायावती जी ने की है कानून व्यवस्था और स्मारकों के रख रखाव को लेकर के, आपको लगता है कि स्मारकों का, खासकर जो आसपास जो 1090 के पास में जो स्मारक है, या जहां कहीं भी मायावती जी ने स्मारक बनवाया, वो आप जानते हैं, चाहे तो वहां का रख रखाव आपको ठीक दिखाई देता है? हाँ बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। क्या सपा सरकार में उसकी हालत खराब दिखती थी? नहीं, सपा सरकार में जैसा कि आप लोगों को दिखाया गया था कि हाँ वहाँ से कुछ सिक्योरिटी हटा ली गई, गार्ड्स हटा लिए गए, उसमें कमी आई थी। अदरवाइज रख रखाव की तो बहुत आवश्यकता उस समय थी ही नहीं, क्योंकि नए स्मारक बने हुए थे। लेकिन आपको लगता है कि इतने दिनों के बाद मेंटेनेंस अच्छा किया योगी जी ने? हाँ, जो मायावती कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही किया। और कानून व्यवस्था की तारीफ जो वो कर रही हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो 4 बार की सीएम रही हैं और मायावती जी के शासनकाल को भी कानून व्यवस्था के मामले में ठीक कहा जाता है। रूप से तो हमारे इनका योगी महाराज का भी जो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। चलिए देखिए, ये तमाम लोगों से हमने बात की, और जो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो तारीफ बहन कुमारी मायावती जी ने की है, उसको जनता भी अप्रिशिएट कर रही है और मानती है कि उन्होंने ठीक तारीफ की है। कुल मिलाकर मायावती जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है, और कानून व्यवस्था और पैसे के सदुपयोग को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को बहन कुमारी मायावती ने एक तरह से मुहर लगाई है, और इस बात की तस्दीक